इमाम रूमी रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा है कि हारून रशीद बादशाह एक दिन अपने दरबार में आया, बड़ा खुश था। कहा कि आज हम बहुत खुश हैं, दरबार में जिसको जो चीज़ पसंद है उस पर हाथ रख के उसको दे देंगे। किसी ने फानूस पे हाथ रख दिया, किसी ने गिलास पे हाथ रख दिया, किसी जग पे हाथ रख दिया, किसी ने गालीचे पे हाथ रख दिया, किसी ने फूलों के गुलदस्ते पे हाथ रख दिया। सब ने अपनी जगह चीज़ें मुतय्यन कर ली। तो इमाम रूमी फरमाते हैं कि हारून रशीद की एक काली लौंडी पीछे खामोश खड़ी है। तो बादशाह ने कहा, क्या तुझे दरबार में कोई चीज़ पसंद नहीं आई कि तूने किसी चीज़ पे हाथ नहीं रखा? कहा कि बादशाह सलामत, क्या मैं हाथ की चीज़ पे रखूँगी मुझे मिल जाएगी? कहा कि हाँ हाँ, इशाई फरमान है, हमने ऐलान आम किया है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा उसको मिल जाएगी। लौंडी आगे बढ़ी, बादशाह के कंधे पे हाथ रख दी, बादशाह के कंधे पे हाथ रख दिया। इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों इस लौंडी से अकल सीखो, जिसने इस कायनात पे निगाह नहीं रखी उसने रब्बे कायनात पे नहीं रखी, उसने रब्बे कायनात पे हाथ रख के सारी कायनात ख़रीद ली। तो रोज़ा वो इबादत है कि जिस पे अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद मिल जाते हैं, और ख़ुद इसलिए मिलते हैं कि रोज़ेदार के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अखलाक पैदा हो जाते हैं, अल्लाह के खुल्क पैदा हो जाते हैं। इसलिए कि हदीस में आता है, तखल्लक़ु बि अखलाक़िल्लाह, अल्लाह के खुल्क अपने अंदर पैदा करो। और ना खाना ये अल्लाह का खुल्क है, ना पीना अल्लाह का खुल्क है, ना ख्वाहिशात का पाबंद होना अल्लाह का खुल्क है। जब ये बंदा अल्लाह के खुल्क अपने अंदर पैदा करता है, अल्लाह की ज़ात के जब खुल्क पैदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे इतना खुश होते हैं कि तूने मेरे ज़ात के खुल्क को इख्तियार किया, इनाम में तुझे हम अपनी ज़ात ही दे देते, अल्लाह ही मिल जाते। ये वो रोज़े की बात है।